से 12 घंटे ड्राइव करना मतलब आपकी टू ही थक जाएगी भाई। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अमेरिका का बैकग्राउंड चेक होता है। इट इज़ लाइक अ बिजनेस, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। आप डिसाइड करोगे कब मुझे काम करना है कब नहीं करना है। अमेरिका में जितने भी लोग सर्विस अच्छी प्रोवाइड करेंगे वो कमाएंगे, पर मिनट के हिसाब से आपको मिलेगा। अगर मैं विजिट वीज़ा पे यहाँ पर आता हूँ और यूएस सिटीजन से शादी कर लेता हूँ और मैं वापस नहीं जाता अपनी कंट्री, आपकी शादी का जो टाइम पीरियड है वो 2 साल से कम है और ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 साल का वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब बढ़िया थे कमाल। एक भाई का क्वेश्चन था कि सर ऊबर ड्राइवर अगर 12 घंटे कार चलाता है तो मिनिमम कितनी कमाई होती है। एक मिनिमम बताओ कि भाई इतना कंफर्म है कि अगर आप ऊबर चलाओ एक दिन में 12 घंटे तो कितने यूएस डॉलर बना सकते हो। एक भाई का क्वेश्चन है कि सर अगर हम विजिट वीज़ा पे आकर, मतलब टूरिस्ट वीज़ा पर आकर या किसी और वीज़ा पर आकर लीगली अगर आते हैं और अगर हम यूएस सिटीजन से शादी कर लें और उसके बाद अगर मैं अपनी कंट्री वापस नहीं गया, फॉर एग्जांपल 5 साल तक मैं यहीं रहा और मैंने शादी कर ली है, तो क्या मुझे ग्रीन कार्ड मिलेगा? इसके बारे में बात करते हैं आज। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ऊबर ड्राइवर जितने भी हैं क्या करना पड़ता है आपको ऊबर चलाने के लिए। मुझे काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर ऊबर चलाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या चाहिए, कौन सा पेपर वर्क चाहिए, क्या आईडी चाहिए ताकि हम भी कार अपनी ऊबर में, अगर आप अमेरिका में आते हो तो ऊबर चला सको। तो सबसे पहले तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अमेरिका का, यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस। आप 50 स्टेट है, आप किसी भी स्टेट में रहते हो उस स्टेट का अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ऊबर चलाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दूसरा, आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए जो कि आपको ही अमेरिका में मिलता है अगर आपके पास वर्क ऑथराइजेशन है। जब आपका वर्क ऑथराइजेशन होती है तो आपको उससे एसएसएन आप यहाँ पर ले सकते हो। तो ये 2 रिक्वायरमेंट ऊबर की हैं। एक, पहला आपको लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वैलिड का मतलब क्या है? सस्पेंड नहीं होने चाहिए आपका लाइसेंस। कुछ आपने कोई ऐसा टिकट ना लिया हो कि जिसकी वजह से आपका लाइसेंस सस्पेंड हो गया, फिर आप ऊबर नहीं चला सकते। यहाँ पे अमेरिका में ड्राइविंग रिकॉर्ड आपका सही होगा तो ही आप कार ड्राइव कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। जब आपके पास वर्क ऑथराइजेशन आ गया, वर्क ऑथराइजेशन से आपने एसएसएन नंबर निकाल लिया और उसके बाद आपने ड्राइविंग लाइसेंस निकाल लिया। जब ये सारी चीज़ें आपने कर ली हैं और आपका ड्राइविंग रिकॉर्ड कोई भी उस पर दाग नहीं है, मतलब कुछ आपने ड्रिंक करके ड्राइव नहीं की, कोई टिकट नहीं ली है, एकदम क्लीन रिकॉर्ड है, तो आप ऊबर की ऐप में जाके ऊबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसको अप्लाई करते समय आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर चाहिए, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए और दूसरा आपका बैकग्राउंड चेक होता है कि आपका जो रिकॉर्ड है पिछला, क्योंकि काफ़ी लोग हैं कोई मैरिजुआना फूंक कर गाड़ी चलाया है, कोई दारू पी के गाड़ी चलाया है, तो अगर आपके लाइसेंस पे कुछ ऐसा DUI है तो वो आपके बैकग्राउंड चेक से रिपोर्ट आ जाती है और उनको पता लग जाता है। इसलिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस एकदम क्लीन रखें ताकि आपका बैकग्राउंड चेक जो है वो एकदम क्लीन आए और जैसे वो क्लीन आता है आप ऊबर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप अपनी कार उसी दिन, जिस दिन आपको बैकग्राउंड चेक जो रिपोर्ट होती है वो आती है, वो ऊबर को सेंड होती है और ऊबर आपको बता देता है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर रेडी टू ड्राइव विद अस। अमेरिका इज़ अ कंट्री ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पर कभी भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना करें। दारू पी के गाड़ी चलाना भी एक क्राइम है यहाँ पर, तो इसलिए ऐसे सब चीज़ों से बचें ताकि आप, अगर आपको ड्राइविंग में अपना करियर बनाना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चलते हैं ऊबर की ऐप में। जब आपने सब कुछ अप्लाई कर दिया उसके बाद आपका बैंक अकाउंट आपसे मांगे जो कि USA का होना चाहिए। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो अकाउंट को लिंक करें ताकि जो भी आपकी पेमेंट होगी वो उसी बैंक में जाएगी। और सबसे ज़रूरी एक चीज़ जो हमें हमेशा पता होनी चाहिए, अगर आप ऊबर में कार डालते हो ना अपनी, तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स की कार्स हैं। कुछ सिडैन है, जैसे 4 सीट सिडैन कार होती है, जैसे होंडा सिविक होगी, एकॉर्ड होगी, ये सब कार्स। कुछ हैं SUV, जैसे बड़ी बड़ी कार्स हैं, फोर्ड की एक्सप्लोरर है, GMC की यूकॉन है, और भी जितनी भी 8 सीटर 7 सीटर कार्स हैं उनके लिए कैटेगरी अलग होती है। तो ऊबर में जो नॉर्मल सिडैन कार है और जो SUV कार है उनका रेट भी अलग आपको पे किया जाता है। मतलब अगर आपके पास बड़ी SUV है तो आपका रेट हल्का सा ज़्यादा होगा, आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप SUV डालें ऊबर में तो बेहतर है। तो अगर आप भी ऊबर के साथ काम करते हो तो इट इज़ लाइक अ बिजनेस, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ऊबर का प्लेटफॉर्म लेकर, और इसमें आपको 1099 मिलता है, W2 नहीं, क्योंकि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो। आपकी अपनी कार, आपका अपना टाइम, आप डिसाइड करोगे कब मुझे काम करना है कब नहीं करना है। तो आप ये एज अ बिजनेस लें। तो जितने भी अमेरिका में जितने भी लोग
सर्विस अच्छी प्रोवाइड करेंगे वो कमाएंगे। तो अगर आप कार डाल रहे हो, एक अच्छी रिलायबल कार डालो, प्रॉपर कंफर्ट दो कस्टमर को। अगर आप एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हो कि मेरे को अच्छा पैसा बनाना है, तो एक अच्छी कंफर्टेबल SUV डालें, ताकि आपको, अगर आप खड़े भी हो ना, किसी का वेट भी कर रहे हो, तो पर मिनट के हिसाब से आपको मिलेगा। अगर सिडैन डालते हो, छोटी कार डालते हो, तो उसमें रेट थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू SUV। इसलिए आप SUV करें। और अगर आपको बिजनेस की तरह इसको सोचना है, तो आप एक अच्छी सर्विस दें लोगों को। यहाँ पर सर्विस अच्छी मिलेगी तो आपको पैसा मिलता है, और ऊबर पे करता है। अब बात करते हैं कितना पैसा मिलेगा अगर एक दिन में 12 घंटे मैं ड्राइव करूँ। तो मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एक्चुअल में 12-12 घंटे ऊबर चलाई है, और उनका पे आउट मैंने उनसे ऊबर की ऐप खुलवा के देखा है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कितना आप कमा सकते हो। एक मिनिमम बताऊँ तो एक दिन में अगर आप 12 घंटा ड्राइव करते हो, 12 भी नहीं बोलूँगा, 10 से 11 घंटे, $200 तो आप नहीं छोड़ते। ये एक मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इसमें मैं कोई टिप्स वगैरह वो सब नहीं इंक्लूड कर रहा, मैं सिर्फ आपका फेयर बोल रहा हूँ। जो आपको पे आउट मिलता है आपका कार चलाने का, टिप्स आपके ऊपर है, वो आपकी सर्विस, जितनी अच्छी सर्विस दोगे उतनी ज़्यादा लोग टिप्स भी देते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो बेस फेयर $200 आप एक दिन में नहीं छोड़ते। और अब मैं बताता हूँ जिनका ऊबर का ऐप मैंने खोल कर देखा, उनकी एक हफ्ते की कमाई, मतलब 7 दिन उन्होंने चलाया, करीब करीब 10 से 12 घंटे की ये कमाई है। तो $2,200 से $2,400 के बीच हर हफ्ते इतना वो बना रहे थे। तो अगर हम एक एवरेज भी लें, $2,000 एक हफ्ते का आप छोड़ोगे नहीं, तो इस हिसाब से बनता है करीब करीब एक दिन का उन्होंने $300 से ऊपर ही कमाई की है, सिर्फ 10 से 12 घंटे चलाने के बाद। तो $300 इसमें ना टिप्स वगैरह, आपका जो गैस पड़ेगा, वो सब कुछ आप इंक्लूड है, मतलब ग्रॉस इनकम है। ऐसा नहीं है कि मैंने गैस निकाल दिया, इस पर गैस का भी खर्चा है। आपको अगर फुल टैंक करवा के चलाना है तो $40-50 तो आपको फुल टैंक में लग जाएगा। लेकिन आप एक दिन में 10 से 12 घंटे अगर कार चला रहे हो तो $300 से ऊपर बनता है। तो आपको लग रहा होगा कि यार एक दिन का 300 से ऊपर बन रहा है, वाह कितनी ज़बरदस्त कमाई है। लेकिन 10 से 12 घंटे ड्राइव करना मतलब आपकी टूई थक जाएगी भाई। समझ रहे हो आप, बहुत मेहनती, मैं बोलता हूँ ड्राइविंग करना सबसे ज़्यादा हार्डवर्किंग काम है इस दुनिया में। तो अगर आपने मेहनत की है अमेरिका में तो उसका वैल्यू भी मिलता है, तो आपको पैसा भी अच्छा बन रहा है। आप देख लो, अगर हफ्ते का अगर आप 2,000 भी बनाओ तो एक महीने में आप $7,000 से $8,000 नहीं छोड़ते। अब ये मैं आपको ग्रॉस बता रहा हूँ, इसमें आपकी कार की मेंटेनेंस भी आएगी, ठीक है। अगर 5,000 माइल आप चलाते हो उसका मेंटेनेंस भी करनी है, ऑयल का खर्चा है, टायर भी जो है आप उन्हें डलवाने, उसका भी खर्चा आपको देखना। तो ये ग्रॉस थी, लेकिन नेट जो है उसमें आपको फ़ायदा होता है। और हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखें, आप W2 नहीं हो, W2 फॉर्म वाले नहीं हो आप। ऊबर में आपको 1099 फॉर्म भरना होता है। बेसिकली पूरे साल के बाद आपको इस टैक्स भरना होता है। आपका टैक्स पहले नहीं कटता। नॉर्मल जॉब्स में क्या होता है कि आपको जो सैलरी मिलती है वो टैक्स कट कर मिलती है, इसमें आपका उसी टाइम टैक्स नहीं कटता है, आपको साल के एंड में। तो जितने भी लोग ऊबर चलाना चाहते हैं, एज ए बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको टैक्स भी भरना है साल के एंड में। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आप पैसा कमाया और टैक्स का आप एकदम भूल ही गए कि वो भी भरना है। तो उसके लिए भी एक सेपरेट जो है बचा कर रखें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर बेसिकली अप्रैल में यहाँ पर जो है टैक्स रिटर्न भरना होता है। और जब आप उसको भरोगे तो उसमें अगर आपने जितना पैसा कमाया है उस हिसाब से टैक्स जो कट्स है वो आपको देखने होते हैं कि आप किस टैक्स रेट में आए, 20%, 22% जैसे भी हैं, वो आपको अपना जो है टैक्स कट रेट देखना होता है। तो अगर आप एक साल में $20,000 से ज़्यादा कमाते हो तो ऊबर आपको 1099 फॉर्म देगा। और अगर आपको मिसलिनियस, जैसे प्रमोशनल मिसलिनियस टिप्स वगैरह होगी और रेफरल्स हो गए, उससे अगर आपने $600 कमाया है एक साल में ज़्यादा, तो आपको 1099 NEC फॉर्म में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक भाई ने पूछा है कि सर अगर मैं विजिट वीज़ा पे यहाँ पर आता हूँ और US सिटीजन से शादी कर लेता हूँ और मैं वापस नहीं जाता अपनी कंट्री, तो क्या मुझे ग्रीन कार्ड मिल सकता है? इनका बेसिकली क्वेश्चन ये है कि अगर मैं विजिट वीज़ा पे आया और मुझे 6 महीने की स्टैम्प मिली है, अब 6 महीने के बाद वापस जाना होता है, लेकिन आप यहीं रुक गए, आप वापस नहीं गए और आपने शादी कर ली, वो भी US सिटीजन से, तो भी क्या आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है? तो इसका आंसर है येस। इसलिए क्योंकि आपकी एंट्री लीगल है। अगर आपकी एंट्री लीगल नहीं होती फिर दिक्कत हो सकती थी। वो भी अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक नया, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, उसका भी हल जो है निकाल दिया है, पैरोल इन प्लेस एक पॉलिसी लाकर।
तो उसमें भी आप कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी एंट्री इलीगल भी है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे जो लोग भी 10 साल से ज़्यादा अमेरिका में रहे हैं और यूएस सिटीजन से मैरिज की है, प्लस जून 2024 से पहले की बात है ये, जितने लोग इससे पहले आए हैं, जो बाद में आएंगे उनके लिए नहीं। लेकिन अगर आप वीज़ा लेकर आए हो और अगर आप रुक जाते हो, जैसे आपके पास 6 महीने की स्टैम्प थी, उससे ज़्यादा आप रुक गए और आपने शादी कर ली, फिर भी आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, ग्रीन कार्ड मिल सकता है। लेकिन आपकी जो मैरिज है वो लेजिट होनी चाहिए, जेन्यून होनी चाहिए। इसमें भी ना 2 तरह के ग्रीन कार्ड मिलते हैं। एक होता है परमानेंट रेजिडेंट कार्ड फॉर 10 ईयर्स, जो कि आप 10 साल के बाद रिन्यू करवा सकते हो, और एक होता है कंडीशनल परमानेंट रेजिडेंट ग्रीन कार्ड, जो कि 2 साल के लिए होता है। उस पर वो कंडीशनल होता है कि आप वो 2 साल के वो कंडीशंस हटा सकते हो। अब ये किन बंदों को मिलता है? फॉर एग्जांपल जो 10 साल वाला है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर एग्जांपल है कि आज आपने यूएस सिटीजन से शादी की और जब आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी सिटीजन से जो शादी हुई है उसका टाइम पीरियड 2 साल से ज़्यादा हो गया है, तो आपको 10 साल का ग्रीन कार्ड मिल सकता है। और अगर आपकी शादी का जो टाइम पीरियड है वो 2 साल से कम है और ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 2 साल का कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिलता है। वो भी आप बाद में 2 साल के बाद कंडीशंस को हटानी पड़ती। तो इन सब को करने के लिए ना आप इमिग्रेशन अटॉर्नी की हेल्प ज़रूर लें। खुद से जो है ज़्यादा बिना रिसर्च किए ना घुसें, इमिग्रेशन अटॉर्नी की आप ज़रूर हेल्प लें। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ लीगल एडवाइस उनके लिए। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सी जानकारी, जो आपके क्वेश्चन है उसका आंसर मिल सके कि भाई ये 2 तरह के ग्रीन कार्ड क्या है। तभी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि परमानेंट रेजिडेंट कार्ड आपको मिल जाएगा क्योंकि आपकी एंट्री लीगल है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी शादी का जो टाइम पीरियड है वो 2 साल से कम है या 2 साल से ज़्यादा है, और उसी को देखकर आपको जो है 10 साल का ग्रीन कार्ड या फिर 2 साल का कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिलता है। एक भाई ने बहुत ही अच्छा कमेंट लिखा है कि सर आपकी वीडियोस देखने के बाद मुझे अमेरिका की इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि मुझे लॉयर से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा लगा यार। और भाई लिख रहा है कि सर आपका जो समझाने का तरीका है वो काफ़ी ही बेहतरीन है, एक एक चीज़ जो है पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यार मैं जितना हो सके अपनी रिसर्च, अपनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, लेकिन इमिग्रेशन अटॉर्नी की ही आप लीगल एडवाइस लें, उनके पास ही जाएं जिस तरह से जो भी प्रोसीजर है, क्योंकि इमिग्रेशन लॉ इज़ वेरी वास्ट। उसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं, कुछ लूप होल्स हैं जो कि आपको एक इमिग्रेशन लॉयर ही बता सकते हैं। तो अगर आपको लीगल प्रोसेस में घुसना है तो आप इमिग्रेशन अटॉर्नी को ही हायर करें। बाकी अगर आपके जितने भी कमेंट्स है, क्वेश्चन है, जितना मुझे मालूम है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। मेरा चैनल ही मैं इसलिए बनाया हूं ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप ये सेम क्वेश्चन लॉयर से करते हैं तो वो इस चीज़ का पैसा लेते हैं। तो मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट मंडे। देन चको फटे।